देखिए सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस, ये प्रोडक्ट आप लोग कैसे फाइंड करते थे, तो x इंटू एक्स माइनस बी, और फिर हम लोग करते थे माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करते थे। अगेन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ए बी। अगेन इसमें कॉमन होगा, क्या हो जाएगा, ये हुआ है कि नहीं है। तो अभी आप लोग क्या इस चीज को फैक्टराइज करना पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। इस चीज को आपको इस पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। इसका फैक्टराइज क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब देखो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, किसका फैक्टराइज करना है, इस पोलिनोमियल्स का। इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, और साइन क्या है, टर्म्स का साइन देखो, प्लस माइनस प्लस, साइन क्या है, ऑल्टरनेट है कि नहीं है, प्लस माइनस प्लस। जब साइन क्वाड्रेटिक हो पोलिनोमियल और टर्म्स का साइन ऑल्टरनेट हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस इंटू एक्स माइनस। अब चीज देखिए, इससे पहले पढ़े यहां पे क्या था, प्लस प्लस प्लस। जब टर्म्स का साइन सेम हो, क्या टर्म्स का साइन सेम हो, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, वो धीरे धीरे बाद में आपको बताएंगे। यहाँ क्या है, तीनों टर्म्स का साइन क्या है, प्लस है ना, सेम है ना। चाहे माइनस हो माइनस होता तो भी यहाँ पे क्या होता, प्लस प्लस होता। जब तीनों माइनस 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 होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता, माइनस कॉमन हो जाता, फिर ब्रैकेट में तो यही टर्म्स बचता। इसका फैक्टराइज यही नहीं होता है, जब साइन सेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस, फिर जीरो से क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। बात है समझ में, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी इनिशियल फेज में है। तो देखिए अगर ये पोलिनोमियल दे दिए तो इसका फैक्टराइज क्या हो जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी अच्छा ये था ना, और ऑल्टरनेट था ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस माइनस, तो दोनों जीरो क्या हो जाएगा, इसका ए और बी हो जाएगा, दोनों सेम साइन होगा, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेम साइन होगा। यहाँ पे ए बी को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो बात आया समझ में। एक एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, साइन क्या ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस है कि नहीं है, इसका फैक्टराइज करना है। आप हमारे बातों को याद करेंगे तो क्या पाएंगे, सर बताए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, तो ये 5 और ये 6, ऐसा दो नंबर बताइए जिसका सम 5 और प्रोडक्ट 6 हो। 2 और 3 ही दिमाग में आएगा पहले, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। अब देखिए ये क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस 2x 6, इसमें कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 3। यहाँ तक आया समझ में। अब कॉमन क्या दिख गया, क्या फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम ये लिख लिए कि भाई प्लस माइनस प्लस है, तो दो नंबर पता चल गया, 2 और 3, 2 और 3 का सम 5 और प्रोडक्ट ये है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे। तो कितना समय बच गया। हमें दोनों तरीके से दिमाग डेवलप करना है, एक मेथड भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी। लॉजिक अभी से डेवलप करो। देखो जब मैं बोलता हूँ ना, अगर आपको आने वाले समय में नेशनल लेवल का कंपटीशन क्रैक करना है, क्लास 8 से आपका लॉजिकली ब्रेन डेवलप करना ही चाहिए, है ना। जब हम बोलते हैं कि क्लास 8 से आपको ध्यान देने की जरूरत है, किस बात पे, कैसे सर ध्यान दें, ये तो हमें पता ही नहीं है, हम कैसे ध्यान दें। बुक है, बुक पर पढ़ लेंगे उससे हो जाएगा, नहीं। आपकी थिंकिंग लॉजिकली होनी चाहिए। जैसे ये एक तो होता है पढ़ लिया हो गया, हाँ आंसर हो गया, नहीं हुआ भैया, ये हुआ ठीक है, लेकिन हुआ तो यहाँ से यहाँ कंपेयर करें, कंपेयरिंग करना है, वो भी लॉजिकली।
तो आपका क्लास 8 से थिंकिंग कैसा होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, बस लॉजिकली सोचना है, कंपेयर करना है, बस यही चीज होना चाहिए क्लास 8 से। आप नेशनल लेवल का आने वाले समय में एक बार में क्रैक करके आ जाओगे, कोई फिर आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगा। कितनों 99% ले ऑन, 100% ले ऑन है, बहुत देखे हैं, कहीं का नहीं रहोगे जब तक कि तुम्हारा लॉजिक क्लियर नहीं होगा। लॉजिक क्लियर है, परसेंटेज 85 ही है, लॉजिक क्लियर होते चल रहा है, आप नेशनल टॉपर हो आने वाले समय का। तो हमें इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। बात आ रहा है समझ में? आप क्या देखें, अब एक चीज दिखा दीजिए। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 5x माइनस 6। बात है समझ में? इसमें तीनों माइनस था तो माइनस कॉमन ले लो, यही चीज यहां दिखा। इसका क्या पढ़े थे अभी, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े थे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे इसका जीरोज, इसका जीरोज क्या हो जाएगा, -2 -3 होगा कि नहीं होगा? जीरोज क्या होता है, पॉलिनोमियल का जो इसको जीरो कर दे, तो ये पुट करो तो भी जीरो, ये पुट करो तो भी जीरो, हो गया जीरो। इसमें देखिए तो इसका भी जीरोज क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा, जीरो सेम है कि नहीं है? तो दोनों के दोनों निगेटिव है, दोनों के दोनों निगेटिव है। ये कब पाए, जब ये साइन सेम हो। क्वाड्रेटिक में टर्म्स का साइन सेम होगा तो दोनों को दोनों जीरोस क्या होगा, निगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। बात है समझ में? और जब किसी पोलिनोमियल का, हेलो, जब किसी पोलिनोमियल का साइन, टर्म्स का साइन ऑल्टरनेट हो, जैसे क्वाड्रेटिक की बात करें, ऑल्टरनेट है कि नहीं है, इसका जीरोस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और सेम रहेगा। इसका जीरोस क्या हो जाएगा, 2 और 3, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए समझ में आ रहा है? देखिए क्लास 8 में ही आप होना, 8 में ही स्कूल में पढ़ लिए होना, देखिए क्लास 8 की चीजों को हम रख रहे हैं आपके सामने में। देखिए थिंकिंग कैसा है, तरीका कैसा चल रहा है आपके सामने में, कुछ अलग है कि नहीं है, कुछ न्यू है कि नहीं है, मतलब कि आपका लॉजिक ऐसा ही डेवलप होना चाहिए। समझ गए ना? तो आज इतना ही, क्योंकि थोड़ा 9th में समय लग गया था, तो कल से आप लोग को ऑन टाइम हो नहीं, थोड़ा सा डिले हो गया, 3:30 बज गया, 4:30 हो गया था ना, ये उतार लीजिए आज के लिए।